हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा इन्फिनिटी। ये एक एजुकेशन चैनल है। आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी। तो अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि रहने वाली है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की। इधर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, क्लासेस होंगी, कॉमर्स का पूरा डिटेल्ड वर्जन होगा लेक्चर्स का और मैनी मोर। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। तो आज की वीडियो जो होगी वो है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टॉपिक। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आज की क्लास में? मीनिंग ऑफ कॉमर्स, डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स और नेचर ऑफ कॉमर्स। ये पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की क्लासेस बहुत ही रेयर होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगे वीडियोस, तो आगे फॉरवर्ड करते जाना। मेरे चैनल पर नए आए हो तो आपको ये वीडियोस की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, धीरे धीरे करके मिलती जाएगी। एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके मिलती जाएगी, लेक्चर्स मिलते जाएंगे। जितने भी बच्चे MDU से CRSU, कुरुक्षेत्र, CDLU, CBLU, IGU, JGU से कर रहे हैं, B.Ed फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कमर्शियम विच मीन्स ट्रेड और ट्रेडिंग। एक कमर्शियम के नाम से लिया गया है ये, और इसका मीनिंग क्या है? ट्रेड या फिर ट्रेडिंग, कि काम काज करना, उसको कहते हैं कॉमर्स। कॉमर्स एक ब्रांच है बिजनेस की। इट इज़ कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है? इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट दैट एक्सचेंज। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कुछ लेना देना तो होता ही है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। कॉमर्स लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। जितना भी बिजनेस है उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई है, उस पर ध्यान देता है कॉमर्स। वट एवर इज प्रोड्यूस इट मस्ट बी कंज्यूम। जो भी बना है उसको कंज्यूम तो करना ही है। टू फैसिलिटेट दिस कंजम्पशन, इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक प्रॉपरली लोगों तक जाने के लिए, प्रोडक्ट का एक लोगों तक जाने के लिए प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए। तो वो है ये कॉमर्स। हेयर कम्स द नीड ऑफ कॉमर्स विच इज़ कंसर्न विद द स्मूथ बाइंग एंड सेलिंग। इसीलिए कॉमर्स की ज़रूरत पड़ी, जिसमें क्या होता है, स्मूथली आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, कोई भी चीज़ आप बेच सकते हो। अब कॉमर्स की डेफिनेशन जान लेते हैं। दो डेफिनेशंस हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, आप उसमें ये सब लिख सकते हो जो मैंने बिल्कुल सिंपली वे में आपको एक तरह से नोट्स बना के दिए हैं। तो आपको बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से ही अपनी तैयारी कर सकते हो। तो डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स कौन सी हैं? दो दिए हैं। इट वॉज अ चिजमैन ए हेरिक जिसने कॉमर्स को डिफ़ाइन किया था फर्स्ट टाइम, जब एजुकेशन में वो थे, मतलब कॉमर्स आ रही थी, तो उन्होंने डिफाइन किया था 1904 में कि दैट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रिपेयर्स द बिजनेस मैन फॉर हिज कॉलिंग। ये ऐसी चीज़ें जो बिजनेस मैन को तैयार करती है कि आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। सेकेंड, इन द वर्ड्स ऑफ लोमेक्स 1928 में लोमेक्स ने बोला था, कॉमर्स एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटली एक ऐसा प्रोग्राम है इकोनॉमिक एजुकेशन का, आर्थिक एजुकेशन से रिलेटेड है ये, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि दैट हैज़ टू डू विद द एक्वायरमेंट, कंजर्वेशन एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ। जो पैसा है उसको स्पेंड करके, उसको बचाकर और उसको यूज़ करके, डिवाइड करके कैसे अ, होता है काम, वो हमें कॉमर्स सिखाती है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कॉमर्स। ये एक सोशल एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, लोगों का बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। जैसे कि कॉमर्स इतना फैल गया है आज के टाइम में कि वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे से डिमांड एंड सप्लाई की बातें करते हैं। इसीलिए क्या चीज़ राइट टाइम पे सप्लाई होनी चाहिए, क्या चीज़ राइट टाइम पे मिलनी चाहिए, क्या फेयर प्राइसेस होने चाहिए। तो ये एक बताता है कि जो कॉमर्स है वो सोशल एक्टिविटी है। सेकंड, कॉमर्स एक ह्यूमन एक्टिविटी है। कॉमर्स में वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो कि आदमी से रिलेटेड होती हैं, और ये बताती हैं कि कैसे एक आदमी अर्न कर सकता है और कैसे स्पेंड कर सकता है। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें से हम पैसों का फ़ायदा नुकसान देखते हैं। कॉमर्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं उन पर्सन को अच्छे से पता होता है कि कैसे कहाँ मनी स्पेंड करना चाहिए, कैसे अर्न करके अपनी फैमिली की ज़रूरतों को और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। फोर्थ, कॉमर्स इज एन इनडिस्पेंसेबल एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी। इनडिस्पेंसेबल का मीनिंग होता है जिसके बिना रह ना जाए, मतलब रहा ना जाए।
Commerce has its direct effect on the economic, social, political activities of the countries. ये कंट्री की हर एक्टिविटी पे असर डालती है, इसलिए बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है, यानी कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसलिए कॉमर्स को हाँ बस यही बताया गया कि इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी बताया गया सोसाइटी की. नेक्स्ट है फिफ्थ, कॉमर्स एज अ सिस्टम. कॉमर्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये बनाई गई है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी कि प्रोडक्शन भी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की. आज की क्लास यहीं पे ओवर हो रही है. ये हमारा बस छोटा सा टॉपिक था, मीनिंग, डिफाइन एंड नेचर ऑफ कॉमर्स. इसका पूरा एक क्वेश्चन आता है बीएड के पेपर में, तो ये आप अच्छे से रिवाइज कर लो या पढ़ लो तो आपका बेनिफिट है. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बने रहिए हमारे साथ आगे की ऐसी वीडियोज़ के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.